Hello guys, this is Darsil Patel from MBBS Guide Consultancy। तो गाइस जो इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी है इसका 2026 का बजट आ गया है जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो MBBS प्रोग्राम है उनके लिए। तो क्या खर्चा आपका रहने वाला है इसको मैं अभी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। एवरी ईयर आपका कितना कॉस्टिंग जाने वाला है, आपका ट्यूशन फ़ी का कितना स्पेसिफिक कॉस्टिंग जाने वाला है, हॉस्टल का कितना जाने वाला है, इंश्योरेंस के पीछे आप कितना खर्च करोगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में 2026 में जनरल मेडिसिन के प्रोग्राम के लिए। तो गाइस स्क्रीन पे इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है 2026 का वो आ गया है। मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा और आपको एजेंट से जब आप मिलने जाओ या फिर कोई और एजेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कौन से चार्जेस में आपको वो बेवकूफ़ बना देगा वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। ये जो आपको स्क्रीन के पीछे अभी जो है वो ऑफिशियल डेटा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा एडिट नहीं है। और इसके अलावा जो भी एजेंट बताएगा चार्जेस आपको, वो उनके चार्ज हो गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का नाम लेके आपसे ले रहे हो या फिर डायरेक्टली ले रहे हो। आपको समझ जाना है कि वो चार्ज उनकी जेब में जाने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के कॉस्टिंग की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपका कॉस्टिंग जाने वाला है यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो उन्होंने एक पैकेज के फॉर्म में दिया है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को $5,180 पे करना है यूनिवर्सिटी को, और वो $5,180 में आपकी एक साल की ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, मेडिकल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, वीज़ा एक्सटेंशन भी इंक्लूड है, और ग्रीन कार्ड, मेडिकल चेकअप या फिर जो फिंगर प्रिंटिंग होती है वो भी इंक्लूडेड है। तो उसका जो फर्स्ट ईयर का कॉस्टिंग है वो $5,180 में जाने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी कुछ ऐसी फीस रहने वाली है। फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड से यूनिवर्सिटी ने सेपरेट कॉस्टिंग दिया है, जैसे कि उनकी जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस उन्होंने 2 लाख रूबल बताई है, और हॉस्टल की फ़ीस है वो 23,000 के अराउंड मिलने वाली है आपको, और गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ीस है। और जो मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा है वो 5 से 6,500 रूबल एवरी ईयर आपको जाने वाला है। स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, तो अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी का ले रहे हो तो आपको 1,500-2,000 रूबल में भी मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का गिना है। इसमें क्या है कि अगर आप ड्यूरिंग ईयर आप बीमार भी होते हो तो आपको डायरेक्ट स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर में जाके दिखाना होता है, सब कुछ फ्री में होता है, सिर्फ आपको मेडिसिन का पैसा देना रहेगा। तो बेटर है अगर आप बीमार जल्दी पड़ते हो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का ही इंश्योरेंस खरीदे। अगर आप ऐसा है कि मुझे बहुत कम बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एक साल में, तो फिर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हो, जो जनरली 1,500-2,000 पर ईयर के हिसाब से आपको इसमें खर्चा जाएगा। वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा एवरी ईयर आपको जाना ही जाना है, इसमें कोई भी छूट नहीं है कोई भी स्टूडेंट को। जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एक्सपेक्ट कि अपने RVPO वीज़ा बना लिया है। किसी और वीडियो में अपन RVPO वीज़ा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो RVPO वीज़ा है इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें कोई और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेडिकल चेकअप और ग्रीन कार्ड और फिंगर प्रिंटिंग वगैरह की बात करूँ तो अराउंड 10 से 13,000 आपका कॉस्टिंग वहाँ पे भी जाता है एवरी ईयर का। तो ये एवरी ईयर का कॉस्टिंग मैंने आपको समझा दिया। अब टोटल की बात करूँ तो टोटल आपका एवरी ईयर खाने पीने को छोड़ के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी है। टोटल आपका 2,39,950 रूबल से 2,46,450 रूबल के अराउंड आपका बनने वाला है एवरी ईयर कॉस्टिंग, प्लस आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो आप ऐड कर लो। पॉकेट मनी आपकी अलग से रहेगी। ये जो ऑफिशियल कॉस्टिंग की अभी बात कर रहे हैं, तो ऑफिशियल कॉस्टिंग तो इतना जाने वाला है, इसमें फूड एक्सपेंस आपको ऐड करना रहेगा। आपको मैं ओरली बता देता हूँ कि कितना जाएगा। अगर सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो 5 से 7,000 मंथली, अगर मेस ज्वाइन कर रहे हो तो $100 मंथली जाएगा आपका खाने पीने का खर्चा। सेम जो कॉस्टिंग है वो थर्ड ईयर में भी सेम ही रहने वाली है, जो सेकंड ईयर में मैंने बताई थी। इसी तरह फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर सारे ईयर में सेम रहने वाली है 2026 के यूनिवर्सिटी के डेटा के अकॉर्डिंग।
और सेम टोटल सबका भी वही रहने वाला है। ग्रांड टोटल की बात करूँ कि टोटल 6 साल का कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, ये 5 चीज़ों का, 1 2 3 4 5 चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई, ट्यूशन, हॉस्टल, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन और जो मेडिकल चेकअप, ग्रीन कार्ड, फिंगरप्रिंटिंग का, टोटल 5 साल का आपका, सॉरी टोटल 6 साल का आपका खर्चा इतना जाने वाला है, $5,180 प्लस आपको 11,99,750 से लेकर 12,32,250 के अकॉर्डिंग जाने वाला है। ए इसमें से भी कोई एक फिगर ले लो आप, और $5,180। ये क्या है कि यहाँ पे जो हमने टोटल बताया है ये वाला, इसके बीच में मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं आई, अप्रोक्स फिगर मैं आपको बताऊँ तो अप्रोक्स फिगर आपकी $5,180 प्लस आप ये दोनों में से 11 या फिर 12 लाख में से कोई एक, आप रफली मान के चलो 12 लाख, तो 12 लाख रूबल प्लस $5,180 टोटल जितना भी करोगे इतना आपका कॉस्टिंग हिंगू स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, अगर आप 2026 में एडमिशन ले रहे हो। याद रखो कि इसके अलावा कोई भी चार्ज आपको एजेंट बता रहा है और आपको ऐसा बता रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का चार्ज है, हमारा चार्ज नहीं है, यूनिवर्सिटी का है और आप हमें दे दो, तो आप समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और यूनिवर्सिटी के नाम पे आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। इसके अलावा जो भी चार्ज वो बताएगा वो यूनिवर्सिटी का चार्ज नहीं होगा, वो इसके खुद का चार्ज होगा। वो खुद के चार्ज तो लेते ही है, और इसके अलावा कई बार क्या बोलते हैं कि ये एक्स चार्ज है और वो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है, आप हमें दे दो हम पे कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में इतने चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज नहीं होता, ना लाइब्रेरी चार्ज होता है, ना जीएसटी का कुछ सिनारी होता है, और भी बहुत सारे चार्ज वो लोग बताते हैं। और जो वन टाइम चार्ज बताते हैं वो एजेंट का खुद का चार्ज होता है, वो यूनिवर्सिटी का चार्ज नहीं होता है। आपको यहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप प्लान कर रहे हो इंगूस में, तो एक 5 चार्ज जो मैंने बताया, जो टोटल बताया है, वो 2026 में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उनके लिए 100% आइडियल बजट है ये वाला। इससे आपको कुछ भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा। इसके बाद जो आप आपके एजेंट की फ़ीस दोगे और यहाँ पे आओगे, दैट्स सेट, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला। तो गाइस, अगर आप भी इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का, तो आप हमारी कंसल्टेंसी MBBS गाइड कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है दर्शिल पटेल। आप सीधा हमें व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो नंबर से आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको फीस स्ट्रक्चर का डिस्कशन चाहिए। मैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर का डिस्कशन आपके लिए लेके आ जाऊँगा हमारी ये यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।